Cadbury Moro T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉयलेंस, रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट एंड आवर कूलिंग पार्टनर इज पेल। मैं हूं आपकी होस्ट इस्मा असलम। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब ने। अफगानिस्तान की टीम ने पहली दफ़ा जो है किसी भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है और अफगानिस्तान की टीम बहुत खुश है, फैंस बहुत खुश हैं। सुहेल शाहीन जो कि सीनियर अफगान लीडर हैं, उन्होंने राशिद खान से जो है वो बात भी की है, बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे उस वीडियो में। और उन्होंने उसके अलावा इंडिया की जो टीम है, इंडिया का जो मुल्क है, नॉट जस्ट द टीम बट इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उनका उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है। जो उनकी सपोर्ट है टीम अफगानिस्तान के लिए, उसके लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। इंजी भाई, हमें पता है कि बेस भी जो है आप बताते रहते हैं कि इंडिया में है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की, और आज हमने देखा कि शुक्रिया भी अदा किया गया है एक सीनियर लीडर की जानिब से। नहीं, ठीक किया उन्होंने, वैसे शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है तो करना चाहिए। वो आज कर रहा है, कल भी किसी ने सपोर्ट किया था, वो उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जो बेस जहाँ से बेस शुरू हुई थी, जहाँ से काम शुरू हुआ था, वो भूल गए हैं। तो मेरे ख्याल में क्योंकि जी पाकिस्तान ने भी बहुत हेल्प की है। अगर आप इन सारे लड़कों का अगर कैरियर उठा के देखें ना, आज बेस इंडिया है, लेकिन जहाँ से इन्होंने क्रिकेट शुरू की ना, ये पिशावर, पिंडी, पाकिस्तान में पहले इनकी टीम आके वनडे टूर्नामेंट भी खेलती थी। हमारे बेशुमार लोगों ने इनको कोचिंग कर रखी है। कबीर खान ने बहुत कोचिंग कर रखी है, राशिद ने बहुत कर रखी है, उमर गुल जाके कोचिंग करके आया था। आपने कोचिंग की? हाँ जी, और अब भी कुछ लड़के एकेडमी में कोचिंग करते हैं, मैंने भी कर रखी है कोचिंग। तो मेरे ख्याल में उनको भी नहीं भूलना चाहिए। अगर आप पे आज ये खुशी वाला दिन आया है तो आप ज़रूर शुक्रिया अदा करें उसका, ठीक है जी, जो आज आपके साथ है। लेकिन जिन्होंने पहले आपका साथ दिया उनका भी शुक्रिया अदा करें। तो मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा, अब पैसा और सारी चीज़ें, तो अब जिस तरह आप ये कह लें ना कि अब जो 2 सेमीफाइनल हैं, इंडिया और इंग्लैंड के मैच में रेस्ट डे वो नहीं है, अगला दिन रिजर्व डे नहीं रख रखा, क्योंकि इंडिया राउंड में कोई मैच हारा नहीं हुआ तो वो थ्रू हो जाएगा जी। तो उनके दूसरे मैच में रख रखा है, यानी कि एक एक मैच के रूल भी चेंज है। और यही वाला जो रूल जिस टाइम एशिया कप में था कि पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत थी तो रेस्ट डे, रिजर्व डे आ गया था एक मैच के लिए, पूरे टूर्नामेंट में एक मैच के लिए आ गया था। तो वो इस टाइम इतने ज़ोर में है, पावर में है, ठीक है जी, वो कोई भी चीज़ करता है। और अब मैं अब ये देखो ना, जो बिग 3 की बात कर रहे थे उसमें इंग्लैंड था जी, तो इस टाइम इंग्लैंड भी नहीं कुछ कर सक रहा। नहीं, वो पिछले साल से वो बिग 3 जो है ना, वो कहीं लगता है कि बस बिग 1 रह गया है जी, बिग 1 है। तो अब ये इंग्लैंड के साथ हो रहा है, ठीक है जी, इंग्लैंड भी नहीं शोर कर सक रहा। तो अब ये है कि जी जो सिर्फ क्रिकेट है ना, वो एक ही वो चला रहा है, तो वो जिस तरह मर्जी चला रहा है वो चलाएं, उनके पास पैसा है, लेकिन इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए जो यहाँ पे नहीं हो रहे। सलीम भाई, जैसे हमने बात की सुहेल शाहीन साहब की, मैं चाहूँगी आप भी इस पे ज़रूर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें ज़रूर बताएं इसके बारे में, क्योंकि उन्होंने शुक्रिया अदा किया है इंडिया का, जो कि बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, आपको एक मुल्क जो है, आपको एक क्रिकेट बोर्ड जो है वो सपोर्ट कर रहा है, आप उनके शुक्रगुजार रहें। लेकिन जहाँ से शुरुआत हुई थी, अगर आप बेस को ही भूल जाएं तो ये कितनी गलत बात है। मेरा ख्याल इंजी ने सारा कुछ कवर तो कर दिया है जी इस पे, और कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हालांकि उनको सबसे पहले हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। जैसे इंजी ने कहा कि हमारे बहुत सारे लड़के अभी भी, वो फास्ट बॉलर अभी वहाँ है, इमरान क्या नाम है उसका, हमारे बी बैंक से, ये दोनों अभी कोचिंग कर रहे हैं। हमारी एक टीम भी तो थी हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में अफगानिस्तान। एक टाइम पे इन्होंने मुझे भी अप्रोच किया था जी, उसके इनका हाई परफॉर्मेंस जो है ना उसके लिए। तो बात यह है कि हम लोगों ने तो इनकी बहुत, सबसे पहले हम लोग ही थे जिन्होंने इनकी मदद की थी, मगर इन्होंने हमें इग्नोर किया है। वो पिछले वर्ल्ड कप में आपने देख ही लिया होगा, जो इन्होंने हरकतें की थी वो अच्छी नहीं थी। तो मेरा ख्याल है आपको अपने जो मेज़बान होते हैं ना, मेहरबान होते हैं एक्चुअली, जिन्होंने आपकी हेल्प की होती है, तो फिर सबका आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि आप कह रही थी ना कि इंडिया पाकिस्तान आएगा, आप यहाँ से देख लेना, जो भी इंजी ने बताया कि एक दिन रखा गया, एक दिन नहीं रखा गया। और इंग्लैंड जैसी टीम उनके ख़िलाफ़ बोल नहीं पा रही, उनको नुकसान है अगर बारिश हो जाए, तो इंग्लैंड चुप है। तो इसका क्या मतलब है आपके ख्याल में? इसलिए कह रहा था कि ये हमारे यहाँ नहीं आएंगे,
कि वो बड़े बन तो गए हैं पर बड़े बनने के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। देखें, ये जो बड़ा आदमी होता है ना, वो छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करता है। आपको बड़ा बन के दिखाना पड़ता है, तभी आप बड़े होते हैं ना, वरना अगर आप बड़े बन के छोटी हरकतें करें ना तो आप फिर बहुत अजीब सा लगता है जी। तो मेरे ख्याल अगर इंडिया के पास इस वक्त पावर है ना, तो उसको फिर बड़ा बन के दिखाना चाहिए। ये इस किस्म की हरकतें करने से वर्ल्ड कप जीतने से क्या होएगा, मगर सारी दुनिया को पता है कि आप ये क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी अगर उन्होंने आईसीसी ने कहा है आने के लिए, तो इनको आना चाहिए, फिर बड़ा बन के दिखाए ना। अगर आप हर चीज़ में कंट्रोल कर रहे हैं, तो अगर आप इस किस्म की ये मैं शायद अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करने लगा, अगर बेईमानी ये करेंगे तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है इससे। फिर तो आप वर्ल्ड कप वैसे ही ले जाएं कि कहें जी बारिश होएगी नहीं होएगी, हम वर्ल्ड कप हमारा है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये अच्छा साइन नहीं है क्रिकेट के लिए, आने वाले दिनों के लिए भी अच्छा नहीं है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि ये जो कर रहे हैं ये तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने बीच में एक दफ़ा जी मेरा ख्याल है याद है मुझे, इन्होंने एम्पायर भी चेंज कर दिया था एक दफ़ा। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इन्होंने ड्यूरिंग द मैच कोई शायद एक दफ़ा एम्पायर भी चेंज हुआ था, कोई डिसीजन इनके ख़िलाफ़ गया। तो ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये आप क्रिकेट ख़राब कर रहे हैं। अब वो क्रिकेट लग ही नहीं रही कि जो हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, अब तो बिल्कुल ही टोटली जैसे वो घर में एक बदमाश होता है ना, वो घर पे कब्ज़ा करके बैठ जाता है कि मैं हिस्सा किसी नहीं देना, मेरा ही है सारा कुछ। तो ये वो वाला हिसाब हो गया कि सारा कुछ मेरा ही है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये नहीं होना चाहिए। नहीं, ठीक है, हमें समझ आती है कि पैसा, हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया है क्रिकेट में, और क्योंकि बहुत ज़्यादा उसका जो शेयर है वो इंडिया से आ रहा है, तो ठीक है आप बड़े बन गए हैं, लेकिन ये जो इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ होना शुरू हो गई हैं ना, वो नहीं होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान ने, जैसे मैंने जिक्र किया था कि पहली दफ़ा सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है, हम बहुत खुश हैं उनके लिए, लेकिन क्या लगता है कि साउथ अफ्रीका वाली जो कर्ज है कि वो लोग जीतते नहीं हैं सेमीफाइनल्स में, इस दफ़ा ख़त्म हो पाएगी? क्योंकि इतना दूर, जैसे आप कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में भी प्रेशर होगा इस दफ़ा, पहली दफ़ा सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया, एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं आपकी फ़ैन्स की, फिर इस तरह से सीनियर लीडर्स का आपको कॉल आना, उनका आपको अप्रिशिएट करना। नहीं डेफिनेटली अब लोगों की अब है ना तवक्कुआत हुई हैं अफगान टीम के साथ कि जी अब ये कर सकते हैं, सारी चीज़ें करेंगे, तो अब प्रेशर आया है इन पे। तो अब देखेंगे ये किस तरह क्रिकेट खेलते हैं, और ये ऐसा ऐसा ना प्रेशर बढ़ना है जिस टाइम आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है ना, जिस टाइम लोग तवक्को करते हैं, क्योंकि जिस टाइम आप हारोगे लोग तवक्को करेंगे कि आप जीतोगे, और आप हारोगे फिर जो लोग बुरा भला कहेंगे, उसके बाद फिर परफॉर्म करना ना एक डिफरेंट सिनेरियो है। तो अभी तो यही थे ना कि जिस टाइम जीत जाते तो एप्रिसिएशन मिलती थी, हार के तो कोई बात नहीं। अब ये वाली टीम अभी तक इस स्टेज पे थी, आप हार भी जाते थे ना तो आप कहते थे कि जी चलो जी बड़ा अच्छा खेला, बड़ा फाइट कीजिए, अफगानिस्तान अच्छा खेल रहे। अब ये उस दौड़ से बाहर हुए हैं, तो इनको अब है ना थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। और जिस तरह साउथ अफ्रीका, अगर अफगानिस्तान उसका यूएसए का मैच हुआ था, उस तरह थोड़ा सा क्लोज हुआ था, यूएसए हार गया था, हमने कहा नहीं यूएसए को अप्रिशिएट करो, बड़ा अच्छा खेला, क्योंकि हार गया लेकिन लोग अप्रिशिएट कर रहे थे। तो इनके साथ भी अभी वही सूरत हाल थी। अब ज़रा सूरत हाल चेंज होगी तो फिर इन पे प्रेशर आएगा, तो फिर इनकी परफॉर्मेंस देखेंगे। और जहाँ तक साउथ अफ्रीका का ताल्लुक है, साउथ अफ्रीका को भी मेरे ख्याल में उनके लिए भी ऐसी अपोजिशन नहीं होगी कि वो अपना जिस चीज़ पे फंसे हुए हैं, क्योंकि जी सेमीफाइनल से आगे नहीं जाते आज तक। एक जैसी टीम्स जो है ना वो आई हैं सेमीफाइनल्स में, इस पे हमने मजीद बात करनी। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सेमीफाइनल नंबर 1 जो कि खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे कल सुबह, और ये खेला जाना है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। दोनों टीम्स जो हैं अगर हम उनकी परफॉर्मेंसेस देखें तो एक जैसी ही हैं इस टूर्नामेंट में। साउथ अफ्रीका की टीम थोड़ी सीनियर है, बट हमेशा जब भी सेमीफाइनल्स तक पहुँचते हैं तो वो जो इतना अच्छा करते हुए चले आए होते हैं ना, तो वो भूल जाते हैं सेमीफाइनल में, जब नॉकआउट आता है तो भूल जाते हैं। बट यहाँ पे उनकी ऑपोजिशन जो है, क्योंकि पहली दफ़ा है सेमीफाइनल में, तो दोनों टीम्स पे मुझे लगता है कि एक जैसा प्रेशर होगा। देखिए मेरा ख्याल है इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हुआ है कि शायद साउथ अफ्रीका को थोड़ी सी वीक मुश्किल हुई है। नहीं वीक टीम मिलेगी मेरे अपने ख्याल से। अच्छा मैं ठीक है, उसको इसलिए कह रहा हूँ कि वो अफगानिस्तान वीक है, ठीक है, इसलिए कि अफगानिस्तान, देखे जैसे इंजी ने कहा ना कि जब आपसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है ना, ठीक है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो फिर आप पे प्रेशर का पता चलता है। तो वो आपके पिछले मैच में देख लिया है
कि उन्होंने क्वालिफाई करना था तो उनसे 115 बड़ी मुश्किल से हुआ। और फिर वो टैक्टिक्स भी स्लो डाउन करने वाली, वो तो खैर चले, वो गिर ही गए गुलबदीन नाइब, मतलब 1-2 रन ही चाहिए थे, अगर बारिश ना रुकती तो बांग्लादेश मैच जीत जाता। मगर मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि उन पे जब प्रेशर पड़ा है तो आपने देखा उनका क्या हाल हुआ। जी जी जी। मतलब बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ भी वो 115 सिर्फ रन कर सके। अब इसमें 2 सिनेरियो हैं। साउथ अफ्रीका जो है वो अंडर प्रेशर सेमीफाइनल में आगे बहुत ज़्यादा खेलती है और दूसरी टीम पहली दफ़ा सेमीफाइनल क्वालिफाई की है। जी। तो ये अब देखना है कि सब इसमें बुरा कौन सा खेलती है। तो मेरे ख्याल मुझे चांस ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है ना जी, वो अफ़गानिस्तान पे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम क्वालिफाई की है सेमीफाइनल के लिए और साउथ अफ्रीका ऑलरेडी 1-2 दफ़ा सेमीफाइनल में आ चुकी है। और फिर थोड़ा सा उनको ऐसा नहीं है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलना है, इंडिया के ख़िलाफ़ या इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेलना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद थोड़ा सा एज हो साउथ अफ्रीका को, मगर डरी वो भी होगी क्योंकि वो सेमीफाइनल से आज तक आगे नहीं गई, तो हाथ पांव उनके भी फूले होंगे, हाथ पांव इनके भी फूले होंगे, दोनों के होंगे। अच्छा, हम बता रहे हैं कि हम लोगों को क्या लग रहा है कि कौन सी टीम पे ज़्यादा प्रेशर होगा, लेकिन जो अफगानिस्तान के कोच हैं जिनका पिछले मैच में भी बड़ा रोल था, इशारा उन्होंने किया कि स्लो डाउन हो जाएं और वो बातें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उनका कहना है कि प्रेशर साउथ अफ्रीका पे ज़्यादा है। उनको लग रहा है कि हमारी टीम पे इतना प्रेशर नहीं है, साउथ अफ्रीका पे ज़्यादा है। अच्छा, उनका कहने का मतलब ये है कि जी फेवरेट्स है ना, हाँ, साउथ अफ्रीकन है, तो जिसमें जो फेवरेट्स होगा ना जी, तो प्रेशर उन पे होगा। ओके। एक उनकी बात का ये मतलब भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है कि जी वो उन्हें कह रहे हो कि ये कभी सेमीफाइनल से आगे नहीं गए, तो वैसे तो साउथ अफ्रीका ये भी अफगानिस्तान भी नहीं गया, वो तो सेमीफाइनल में पहली दफा पहुंचे हैं ना। दूसरा ये मुझे फुटबॉल की टीम लगी उस दिन, पहली दफ़ा मैंने देखा कि कोच, आज तक आपने नहीं देखा होगा इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस कम ही है। हमारे यहाँ भी 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ था कि कोच बाहर से इशारे करते थे। मिकी आर्थर करते होते थे। मिकी आर्थर बहुत नहीं स्लिम बेसिस मिकी आर्थर की मैं बात कर नहीं, कोई और भी थे तो बता दें, पुराने कोई हो, मुझे ना पता हो। इसी तरह ये बाहर से इशारे कर रहे थे उनको, स्लो डाउन हो जाओ। मतलब वो मेरा ख्याल इंजी ने जो उस दिन बात की ना, थोड़ा सा उसको मेरा ख्याल मेंटल इशू भी है, वो जो बीच में क्रिकेट भी छोड़ के चला गया था। तो ये इस किस्म की हरकतें जो है ना, बाहर कोच को ये नहीं करनी चाहिए। आप खुद क्रिकेट खेले हुए, ये नेगेटिव शो करता है कि आप नेगेटिव दिखा रहे हो। हालांकि उसके बाद अगर आप देखें तो राशिद ने थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया था कि यार ये आप नहीं करना चाहिए था, गो के बेशक उसने दिखाने के लिए किया हो, मगर इस किस्म की हरकतें नहीं करनी चाहिए ये। अच्छा, वो गुलबदीन ने भी कुछ ज़्यादा ही कर दिया ना, मतलब ठीक है कुछ थोड़ा सा, वो गिर ही गए, बस वो खड़े खड़े गिर गए। वो असल में देखें टीवी पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लोग देखते हैं, अब लोगों की उसने भी एक्टिंग सीख ली है लगता है, और वो आज तक ये समझ नहीं आई खड़े खड़े हैमस्ट्रिंग पुल हो गए। उन्होंने ओवर एक्टिंग सीख ली है, सिर्फ एक्टिंग सीखी होती तो गुजारा होता। अब कमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि ये ग्रैमी दें या इनको ऑस्कर दें, मतलब कुछ ज़्यादा ही कर दिया उन्होंने। नहीं, उसने मेक श्योर किया कि जब बाहर जा रहा था ना तो उसको उठा के लेके जाएं, तो जैसे ही वो रस्से से बाहर गया तो ठीक हो गया था। पूरी नहीं सीखी अभी रस्से के बाहर भी दिखाना चाहिए था। और फिर जब टीम जीत गई तो भागते हुए हमने देखा वो आ रहे स्प्रिंट कर रहे हैं। वो असल में उसको स्ट्रेचिंग वगैरह करवाई ना उन्होंने, तो फिर उन्होंने कहा कि यार हम उस चीज़ से निकल गए हैं, अब तू ठीक हो जा। तुझे कुछ नहीं कहा जाएगा। हालांकि ऐसे मौके पे मेरा ख्याल है इंजी कि जो बंदा जानबूझ के, अब अंपायरों को भी नज़र आया कि इसने क्या हरकत किया कि बारिश का इंतज़ार कर रहा है, ये मैच रेफरी को इस पर सीरियसली नोटिस करना चाहिए कि ये क्या किया इसने। देखें, हार जीत गेम का हिस्सा है जी, हर कोई करता है, डिले टैक्टिक्स हर बंदा करता है, पर इस तरह का नहीं करता कि ये बहुत ऑब्वियस है ना इंजी भाई, ये तो बहुत ऑब्वियस है। आप करें थोड़ा ढके छुपे तरीके से कर लें। असल में करते हैं लोग ये वाली चीजें। अच्छा, ये बॉलर करता तो ज्यादा बेहतर होता है कि वो पकड़े जाए तो फिर सजा है इसकी। हाँ, तो ये तो साफ नजर आ रहा है सबको, पता चल गया। और ये अब ना यहाँ आज इधर बात हो रही है, सारी दुनिया में इस चीज़ की बात हुई है कि जी ये क्या है, ये अच्छा जस्टिस नहीं था। आप अपनी विक्ट्रीज को ना इस तरह की चीज़ों से ना ख़राब कर लेते हैं, दागदार कर लेते हैं, क्योंकि जो आपने अगर सेमीफाइनल खेलना था तो आपने खेलना था, आपने इस चीज़ से ना अपने सेमीफाइनल खेलने को ना ख़राब कर लिया जी। इस तरह की चीज़ें। और ये जो मैचेस है ना कि आज लग रहा है कि जी सेमीफाइनल आखिरी चीज़ है, अभी चैम्पियंस ट्रॉफी आ जाएगी, फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा, फिर ये ज़िंदगी में चलते रहेंगे। अगर आप इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे तो फिर
आपकी रिप्यूट है ना ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें ना सूट नहीं करती। और ये बिल्कुल सलीम भाई ने सही कहा कि ये रेफरी को और अंपायर्स को इस चीज़ का ज़रा अगर जो चीज़ पकड़ी जाए तो उस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए और सीरियस नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये ताकि ये वाली चीज़ अगर नहीं मामला तो रोकेंगे ना, सीरियस है। हाँ। जी ये नहीं रन रोकेंगे आउट, तो ज़्यादा हो जाएगी। ये रन आउट आप देखो कि एक दो इंडियन वुमेन क्रिकेट में भी रन आउट किया गया था बॉलिंग करते हुए, और भी कुछ प्लेयर्स ने किया था। और वही चीज़ हमारे खिलाफ सेमीफाइनल में लाहौर में उसने वॉल्श ने रन आउट नहीं किया था कादर भाई को और मैच हार गए थे। आज तक लोग उनके मैच हार गए थे सेमीफाइनल, अप्रिशिएट करते हैं उसको कि यार इसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई थी, इसने रन आउट किया। और अभी इंडियन के और लड़कियों की टीम ने भी और इनकी सीनियर टीम ने भी किया था उसके बाद, उससे पहले भी कपिल देव ने भी किया था। इंडियंस का नहीं है इसमें कोई नहीं वो कर सकते हैं। मैं रिजर्व डे भी अगर दूसरे का नहीं हो सकता उनका हो सकता तो उनको लाओ है। अगर एग्जाम्पल देनी है तो इंडिया के अलावा किसी और की दे। हाँ, अगर और ऑस्ट्रेलिया की दे दे जिसने बॉल नीचे से फेंका था। आइन चैपल ने फेंकी थी तो उसके बाद वो रूल बना था कि आप अंडर आर्म बॉलिंग नहीं कर सकते। ठीक है जी, इंडिया कानून से बालातर है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। अब मैं एक स्टेटमेंट कोट करने जा रही हूं क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले हम भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो इन्फ्लुएंस है आईसीसी पे उसके बारे में बात कर रहे थे और हमारे जो लेजेंड्स हैं उनका कहना है कि जी इंडिया जो है ना वो सारे कानूनों से बालातर है। तो अब एक और स्टेटमेंट है जो कि बहुत ही बड़े प्लेयर की है। उनका कहना है कि नो वन कैन स्पीक टू इंडिया, इंडिया रन्स क्रिकेट, यू हैव टू फेस रियलिटी, इट्स फैक्ट्स, हु इज गोइंग टू टॉक टू इंडिया, हु इज गोइंग टू चैलेंज इंडिया, नो वन, दे रन क्रिकेट। और वो जो बड़े क्रिकेटर हैं वो हैं क्रिस गेल। इससे पहले भी कुछ प्लेयर्स ने ये कहा है, मैं बीच में ऐड करती रहूँगी कि किस किस ने कहा है, लेकिन क्रिस गेल ने ये, इंजी भाई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि आप कह रहे हैं कि जी आईपीएल जब हो रहा है तो कोई दूसरी इंटरनेशनल क्रिकेट होनी नहीं चाहिए और अगर प्लेयर्स जाते हैं तो उनको देखना चाहिए कि वो क्यों जा रहे हैं इतनी बड़ी लीग खेल के, इंटरनेशनल इतनी बड़ी लीग जो है वो छोड़ के जा रहे हैं अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। देखिए सारा खेल है ना सॉरी पैसों का है। और अभी जिस तरह न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई थी ना जी, तो उसके 12 प्लेयर आईपीएल खेल रहे थे और वो खेलते रहे आईपीएल। उन्होंने कहा अगर आपने इंटरनेशनल क्रिकेट करानी भी है तो जो आईपीएल में खेल रहे हैं वो आईपीएल में ही खेलेंगे। उन्होंने कहीं भी उनको हिलने नहीं दिया। जी। और वो कोशिश ये करते हैं कि जी जो आपका जो शेड्यूल है ना तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई टीम भी ना बनाए कि जी सारे लोग इधर हमारी तरफ हों। तो ये देखें ये पैसों का जोर है, ठीक है। और हम तो पहले भी यही कह रहे हैं कि जी जिस तरह अभी भी ये मैंने आपसे बात की थी पहले कि एक मैच में रिजर्व डे है, वो सेमीफाइनल किसी और का है, वो साउथ अफ्रीका और जो अफगानिस्तान खेलेंगे वो फुटबॉल का तो नहीं है, क्रिकेट का है, वो भी क्रिकेट का है, इसी T20 का है। तो इंडिया के और उसमें ये वाले रूल आईसीसी मेरा मतलब है खामोश है इन सारी चीज़ों पे, ये कहीं नहीं बोल सकता। क्रिस गेल की बात तो ये सही है कि जी जो वो कह रहे हैं कि जी रन वो करता है, वो कहता है कि जी पैसे जिस टाइम हम जनरेट करके देते हैं तो फिर बात भी हमारी सुनी जाएगी। और ये बात सही भी है कि भाई जिसके पास ताकत होगी तो फिर बात सुनी भी तो उसी की जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब ये कि आईसीसी एक नाम है लेकिन सारों को पता कि जी शो कौन रन कर रहा है, कहाँ चल रहा है। अभी ये जिस तरह पहले भी मैंने बताया जो हमारा ये एशिया कप था, हालांकि हम होस्ट थे, ठीक है ना, हमें भी बाद में पता चला कि हमारे मैच में रिजर्व डे है कि हम होस्ट हैं। बाद में हमें पता चला कि हमारे मैच में भी एक रिजर्व डे है जी। तो मेरा अब वो कुछ भी कर सकते, दूसरे मैच में नहीं है। और ये अभी ये वर्ल्ड कप हो रहा है, सारी दुनिया देख रही है, कोई वो मेरा मतलब है कि जी कोई डर और खौफ नहीं है कि कभी कोई छुप के काम हो रहा है कि जी पीछे काम हो रहा है। ये T20 वर्ल्ड कप सारों से ज़्यादा देखे जाने वाला पूरी दुनिया में टूर्नामेंट है। उसके बीच में हो रहा है कि 2 सेमीफाइनल हो रहे हैं, एक में रिजर्व डे है एक में नहीं है। ये आप कर ही नहीं सकते, कोई रूल है वो उस टीम के लिए भी सेम है, इस टीम के लिए भी सेम है। और मज़ेदारी की बात यह है कि जिसमें फोरकास्ट रेन की कह रही है ना उसमें रिजर्व डे नहीं है, जिसमें नहीं कह रहे उसमें है। तो ये अब समझ नहीं आ रही, या तो आप एक रिजर्व डे आपने रख लिया ना कि जी ये एक रिजर्व डे है,
अगर किसी मैच में बारिश हो गई, दोनों सेमीफाइनल में से किसी में हो गई, तो हम इस रिजर्व डे पे करा लेंगे। हाँ, दोनों के लिए एक जैसा रूल। ठीक है ना। अब आप कह रहे हो कि नहीं, इस पे अगर बारिश होगी तो इस पे नहीं कराएंगे, इस पे हुई तो करा लेंगे। तो ये जो लोग ये वाली बात कह रहे हैं ना, वो प्रूव भी हो रही है। ये नहीं है कि और इंडिया की दीदा दिलेरी ये है कि वो ओपन कर रहे हैं, कोई छुप के नहीं हो रही कोई चीज़ भी कि जी वो पीछे से कर रहे हैं कि जी उनको पता है कि कोई पूछने वाला तो है नहीं। और देखो जी सारी दुनिया एक और चीज़ भी देखो, जो इंडिया में जितने भी ये लोग आईपीएल खेलते हैं, हाँ जी, इनमें से आप जिससे भी पूछेंगी ना, जिससे भी ये पूछा जाएगा, आप तो नहीं पूछेंगे, जो भी पूछेगा तो वो यही कहेंगे। कुछ अभी थोड़ी देर पहले की बात है, जॉस बटलर ने भी ये कहा था, आप ये देखो, ने भी यही कहा था। आप, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो वहाँ खेलते हैं, क्योंकि उनको हालांकि इंग्लिश प्लेयर्स को छोड़ के आना पड़ा था, लेकिन चाहते वही है कि ना हो ऐसा कुछ। उसकी रीज़न ये है कि उनको पैसा इतना मिलता है वहाँ कि वो उनके खिलाफ कैसे जाएंगे। आप देखो हमारे पाकिस्तान में कौन से प्लेयर आते हैं रिटायर्ड, यही है ना इंजी, वो यहाँ आने से भी मना करते हैं, बाकी जगह पे नहीं, हमारे यहाँ आने पे वो मना करते हैं कि पाकिस्तान में जाके ना खेलो। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा रहे हो ना, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान में आना उनका बड़ा मुश्किल है। सलीम भाई, हमारे तो पीएसएल में भी ये होता है कि जो लड़के चल जाते हैं फिर वो उनको आईपीएल में सिलेक्ट किया जाता है। बहुत सी ऐसी मिसालें हैं इंजी भाई, जो लड़कों ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उनको फिर आईपीएल में जो है वो सिलेक्ट किया गया। टिम डेविड बड़ी मिसाल है इसकी। फिर उसके बाद वो यहाँ आते भी नहीं है, बहुत कम है, बहुत कम है। जी जी जी। कि आप देखो, इवन अफगानिस्तान के प्लेयर नहीं अब आते, इसलिए कि जिनको हमने तैयार किया था वो लोग भी आने से वो कोशिश उनकी यही होती है कि बहाना मार दें कुछ के हम जी अनफिट हैं, फिट नहीं है। जैसे राशिद खान तो वो उससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया में लीग होती है उसमें भी नहीं थे वो। नहीं, बात ये उसके बाद डायरेक्ट पीएसएल होती है, बिग बैश के बाद फौरन जो पीएसएल की विंडो है, तो वो दोनों लीग्स में नहीं थे। तो राशिद क्या कहीं खेल रहे थे? नहीं, कहीं नहीं खेल रहे थे। तो फिर बट हाँ, उसके बाद आईपीएल खेलनी थी उसके लिए। आपके ये तो आपके हाथ में है ना कि आप कह दें मैं अनफिट हूँ। अनफिट तो आप कभी भी कह सकती हैं मैं अनफिट हूँ। अब तो ये डॉक्टर ने प्रूव करना है ना कि आप हैं कि नहीं हैं। जैसे वो गिरा है उस दिन मैच में, नाइब, अब उसको कौन कहेगा कि इसको कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? आपके पास कोई ऐसा आला है? नहीं है। आप बैठ गए हैं, लेट गए हैं कि मैं अनफिट हो गया हूँ, जो मेरी दर्द शुरू हो गई है। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारे यहाँ आने से वो रेस भी नहीं आने देते। तो वो जो हैं वो तो हम बार बार कह रहे हैं कि भाई वो आपको सुननी पड़ेगी। जो इन्होंने ये किया है, जो इंजी ने बताया अभी कि रिज़र्व डे वाला, ये देखें ना, इससे बड़ी क्या मिसाल होगी। सबको पता है, सारी दुनिया को पता है, मगर कोई उसके खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। तो फिर बर्दाश्त करें। वैसे जो इंग्लिश क्रिकेटर हैं और कमेंटेटर लॉयड, उन्होंने कहा है, उनका एक बयान आया है, उस पर हम चाहेंगे हम ज़रूर बात करें। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। जैसे ही आईसीसी की जानिब से जो नाइंसाफियाँ की जा रही हैं इस वर्ल्ड कप में, और उसके अलावा भी उसमें हम बात कर रहे हैं, इसी हवाले से इंग्लिश क्रिकेटर, फॉर्मर क्रिकेटर डेविड लॉयड का भी एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि आप पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रख देते हैं। उनका कहना था कि ऐसा जो है ग्रुप डिसाइड जब होते हैं तो वो कुरंदाजी के ज़रिए होने चाहिए। उनका ये भी कहना था कि आप फेवर दे रहे हैं एक टीम को, जो कि गलत चीज़ है। अब हम आ जाते हैं जी वापस सेमीफाइनल नंबर 1 पे, जो कि खेला जाना है अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। मैं जानना चाहूँगी इंजी भाई से, साउथ अफ्रीका की स्ट्रैटेजी, प्लानिंग क्या होनी चाहिए इस मैच के लिए आपके ख्याल में? नहीं, साउथ अफ्रीका की जो मेन प्लान है ना, वो ये होना चाहिए कि जी प्रेशर ना लें। ठीक है, नो प्रेशर, इसको आम मैच समझ के खेलें। हाँ। तो मेरे ख्याल में वो बहुत बेटर टीम है और वो जीत सकती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, प्लेयर्स की उनके पास कमी नहीं है किसी भी चीज़ की, लेकिन ये है कि जी अपने नर्व्स को कंट्रोल रखें। अब यहाँ से सारी टीमों का ये आया कि जी आप नर्व्स को कंट्रोल रखें। जिस हम ऑस्ट्रेलिया बाहर हुई है, लेकिन हम ऑस्ट्रेलिया को क्या कहते थे कि जितना बड़ा मैच आता है वो उतना अच्छा खेलते हैं, क्योंकि जी उनको वो मेंटली बहुत टफ है इस चीज़ से। सिर्फ साउथ अफ्रीका की जो प्लानिंग होनी चाहिए ना, उनको यहाँ से जीतना चाहिए। पहले आप मैच है ना यहाँ से जीतते हो, फिर आप ग्राउंड में जीतते हो। साउथ अफ्रीका को यहाँ मैच नहीं हारना चाहिए। ये उनको बिलीव होना चाहिए कि जी हम ये वाला मैच जीत सकते हैं। वो जो उनके ऊपर टैग लगा हुआ है ना जोकर्स का, वो हटा देना चाहिए, वो उसको भूलना चाहिए। जितनी जल्दी वो उसको भूल जाएंगे उतना अच्छा है। जिस तरह सलीम भाई ने कहा ना, उनके पास ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है
कि अगेंस्ट अफगानिस्तान कि वो अपने पर से ये वाला टैग हटा दें और वो फाइनल में पहुंच सकते हैं। तो फाइनल में तो डिस्कशन आराम से करेंगे कि जी उनके ऊपर कितना प्रेशर आएगा, लेकिन चलो एक स्टेप तो आगे जाएंगे ना। सेमीफाइनल से आज तक आगे नहीं गए, चलो फाइनल तक तो पहुंचेंगे, फिर बात फाइनल की फाइनल वाले दिन करेंगे। सलीम भाई, उनके जो कोच हैं वॉल्टर, उनका भी यही कहना है कि जो पुरानी हमारी शिकस्त हैं, जो हमारी हारें हैं, उनका जो बोझ है ना वो करंट प्लेयर्स को नहीं लेना। आप अपनी गेम खेलें, नया दिन समझ के, नई गेम समझ के। देखें, लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जब जो आपकी नई टीम आई है, जैसे माकरम का इंजी बहुत तारीफ करते हैं और उनके आने से वाकई टीम फ़र्क पड़ा है और आपको नज़र भी आया। नो, इसमें कोई शक नहीं कि हल्का उनको राउंड मिला, पर इवन दो वो कभी इससे आगे नहीं गए। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो अभी प्रेशर की बात कर रही थी ना, उसमें अगर आप कंपैरिजन करें ना इन दोनों टीमों का, तो आपको साउथ अफ्रीका उनसे बहुत बेहतर टीम नज़र आएगी। इसमें कोई शक नहीं कि उनका स्पिन अटैक अफ़गानिस्तान का बहुत अच्छा है, कि वो पकड़ सकते हैं, उसमें थोड़ा उसमें मुसीबत डाल सकते हैं, इवन दो उनके फास्ट बॉलर भी बेहतर कर रहे हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका की देखें ना, तो उनकी बैटिंग नीचे तक बहुत बैटिंग है। इनके दो ओपनर्स के अलावा बाकी ये नीचे मिडिल ऑर्डर इनका अच्छा नहीं कर रहा, और ये बहुत ये बैंक आ रहे हैं कि इनके दोनों ओपनर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा। ये इन दोनों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कि ये अगर आउट हो गए ना, तो मैं आपको बताऊं अफगानिस्तान बहुत स्ट्रगल करेगा। लास्ट मैच में भी देखा आप 105 रन, हालांकि उसमें भी 50 उसने किया हुआ था ओपनर ने जी। तो ये मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा वो जो जोर लगाएंगे ना, उनकी कोशिश होगी कि इनकी पार्टनरशिप जो है ना वो कामयाब ना हो सके। अदरवाइज़ अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो साउथ अफ्रीका बहुत इनसे बेहतर नज़र आती है। इंजी भाई, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के दो ओपनर्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अगर हम बैटिंग की बात करें, हमने देखा है कि फील्डिंग में अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छा करी है, बॉलिंग में बड़ा अच्छा करी है, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम साउथ अफ्रीका को देखें, जितने भी मैचेस उन्होंने इस टूर्नामेंट में खेले हैं, कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हमें बहुत ज़्यादा अलग से नज़र नहीं आती। टीम की हमें जो है वो मेहनत नज़र आती है उनकी जीत में। हर एक ने थोड़ा थोड़ा चिप इन किया होता है, हम जब स्कोर कार्ड देखते हैं तो। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। इसी तरह ही है कि कोई इंडिविजुअल नहीं है कि जी जो लीड कर रहा है कि जी टीम में कोई, अगर किसी में डी कॉक ने कोई एक दो इनिंग्स अच्छी खेल दी है तो किसी ने बॉलिंग अच्छी कर दी है, जी। तो बॉलिंग यूनिट ने वैसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। तो लेकिन इनकी ख़ास बात साउथ अफ्रीका की इसमें टूर्नामेंट में ये रही है कि ये शुरू से प्रेशर में खेलते आ रहे हैं। कोई भी अभी तक ये मैच नहीं हारे, अभी तक नहीं हारे, बिल्कुल अभी तक नहीं मैच हारे, लेकिन कोई मैच ऐसा भी नहीं जीतेंगे कि जी बहुत अच्छे मार्जिन से जीत गए हो। तो क्लोज मैच हुए हैं कि जी इनकी अगर 115 पे आउट हुए हैं, इन्होंने दूसरी टीम के बॉलर्स को उन्होंने उस टीम को ग्रैब कर लिया है। तो याली चीज़ इनमें पहली दफ़ा देखने में आ रही है कि प्रेशर में परफॉर्म कर रहे हैं, बेशक छोटा टोटल भी है उसको भी डिफेंड करते हुए नज़र आए हैं। तो याली चीज़ आज से पहले नहीं नज़र आई, क्योंकि याली चीज़ अब इनकी नज़र आ रही है क्योंकि ये डिफेंड कर रहे हैं, इनके हाथ पांव उस तरह नहीं फूल रहे प्रेशर में जिस तरह पहले फूलते थे। तो अब ये सूरत हाल है। अब यहाँ देखोगे सेमीफाइनल में ये उस प्रेशर को कितना बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि दूसरी टीम भी है ना आगे, वो भी बहुत उनके ऊपर भी प्रेशर आएगा। जिस तरह गुरबाज की बात कर रहे थे ना और इब्राहिम की बात कर रहे हैं, उनके दोनों ओपनर्स की, उनको भी पता है क्योंकि जो दूसरी टीम आएगी ना कि साउथ अफ्रीका ने उन पे हमला करना आते ही, साउथ अफ्रीका नहीं छोड़ेगी उन्हें, वो उनको आते ही हमला करेगी इन पे, क्योंकि जी उनको पता है कि जी अगर हमने इन दो को आउट कर दिया तो नीचे से अभी तक अफगानिस्तान के किसी बैट्समैन ने 50 नहीं कर रखा। ठीक है, उनको पता है कि अगर हमारा हमला कामयाब हो गया तो हम इनको बहुत छोटे से टोटल पे पकड़ेंगे। ये साउथ अफ्रीका की टोटल प्लानिंग होगी, और अगर वो बाद में रन्स चेज करने जाते हैं तो उनका फिर भी यही होगा, क्योंकि जी अगर इन दोनों को आउट कर लेंगे साउथ अफ्रीका का टोटल छोटा भी होगा तो फिर करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान की ये कोशिश होती है कि जिस तरह की उनके बॉलिंग यूनिट कर रहे हैं ना, कि स्पिनर्स उनके अच्छे हैं, फारूकी और नवीन भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी कोशिश यही होती है कि बोर्ड पे हम थोड़ा सा टोटल लगा के ना
जितने भी बैट्समैन हमें दे दें वो इससे डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। इंजी भाई आपके सलीम भाई ने तो इसमें इंजी इन दोनों पे ना बहुत ज़्यादा प्रेशर होना है जी। और जो जैसे कहते हैं ना हम लोग के एक्सपेक्टेशन अब इनसे बहुत ज़्यादा है लोगों की, और उनको अपने से भी है, तो ये प्रेशर भी उनको जो है ना वो बहुत ज़्यादा उन पे भाई होएगा। आपकी फेवरेट टीम जो है वो साउथ अफ्रीका है, आपको लगता है कि साउथ अफ्रीका को थोड़ा एज हासिल है एज अफगानिस्तान है, पे? बिल्कुल एज है। और इंजी भाई मैं चाहूँगी आप भी बताएं आपकी फेवरेट टीम कौन सी है इस सेमीफाइनल के लिए? देखिए मैं तो शुरू से साउथ अफ्रीका उसको कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान जी को। जी। तो अफगानिस्तान मेरे ख्याल में इस टाइम है ना बेहतर पोजीशन में, क्योंकि जी नीचे से अच्छा ठीक करके है जा जी, रही है। यहाँ भी एक मुकाबला है छोटा सा। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, आपसे मुलाकात होगी रात 11:03 पर। अल्लाह हाफिज।